कौन ज्यादा जानकार है? एक पंडित जी थे। वर्षों तक उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन किया, कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और जब बड़े पंडित बन गए तो दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों से उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। वहाँ भी उनका वर्चस्व बना रहा। वो सबको पराजित कर देते, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। बस यहीं से उनको घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। उन दिनों मोटर कारें तो नहीं होती थी। पंडित जी पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखा। एक कुआं नजर आया। वहाँ एक वृद्ध स्त्री पानी भर रही थी। पंडित जी लपक कर वहाँ पहुँचे और वृद्धा से कहा, माई, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। वृद्धा ने कहा, इधर बैठ जाओ, धूप में चलकर आए हो, तनिक सांस ठीक कर लो। हाँ, तब तक अपना नाम और पता बताओ। पंडित जी बोले, तुम मुझे नहीं जानती? पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण दुनिया मुझे जानती है। मेरी विद्वता का चारों ओर डंका बज रहा है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ। मैं बलवान हूँ। वृद्धा ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में बलवान दो ही है, तीसरा कोई बलवान नहीं हो सकता। पंडित जी खींच कर बोले, कौन है अधिक बलवान? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, इन दोनों बलवानों को समस्त संसार जानता है। और तुम कैसे पंडित हो? मैं अनपढ़ हूँ, पर मैं भी जानती हूँ। पंडित ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, तो जल्दी से बता दो, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो दोनों बलवान हैं, अन्न और जल, अर्थात भूख और प्यास। एक की शक्ति तुम देख ही रहे हो, प्यास ने तुम्हें बेहाल कर रखा है। पंडित जी अचरज से वृद्धा की ओर देखते रह गए, फिर भी संभल कर बोले, ठीक है, मैं बलवान नहीं, कमजोर हूँ, लाओ पानी पिलाओ। गलत, कमजोर तो दुनिया में दो ही हैं, तुम तीसरे कहाँ से आए? कौन है वे दोनों? शीघ्र बताओ, मुझे प्यास लग रही है। भेड़ और भिखारी कमजोर होते हैं। वृद्धा मुस्कुराई। भेड़ न किसी को सताती है, न किसी पर आक्रमण करती है। कोई उस पर आक्रमण करता है तो बर्दाश्त कर लेती है। भिखारी को हर कोई झिड़कता है, अपमानित करता है, पर वो चुप रह जाता है क्योंकि कमजोर है। पंडित जी ने मन ही मन वृद्धा के तर्क को स्वीकार किया, पर बोले कुछ नहीं। मान गए ना? वृद्धा ने चुटकी ली। न तुम बलवान हो न कमजोर। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो? मैं मेहमान हूँ, पंडित जी सहसा कह उठे। वृद्धा भी उसी तत्परता से बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो दुनिया में दो ही होते हैं। कौन कौन? दौलत और जवानी दोनों मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं। आने जाने वाले को मेहमान ही तो कहा जाता है। पंडित जी ने सर झुका लिया और बोले, मैं धैर्यवान हूँ, कब से तुम्हारी बातों को धैर्य से सुन रहा हूँ। जबरदस्त प्यास लगी है, पर सब्र कर रहा हूँ। वृद्धा भोली बनकर बोली, इसमें मेरा क्या दोष? तुम ही अपना परिचय ठीक से नहीं करवा रहे हो। हमारे यहाँ परंपरा है कि बिना नाम जाने पानी नहीं पिलाते, चाहे कोई प्यास से मर जाए। पंडित जी ने तिलमिलाकर कहा, प्यास से क्यों मरेगा? अपना नाम बताएगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा। लो सुन लो, बता रहा हूँ, मैं जीती हूँ, मैं हटी हूँ। वृद्धा शांति से पंडित जी के समीप आकर बैठते हुए बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीज है, नाखून और बाल। कभी हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, जितना काटो उतना बढ़ते हैं। पंडित जी ने हथियार डाल दिए और बोले, प्यास अब मुझसे सहन नहीं हो रही है, गला सूखा जा रहा है। अंतिम बार अपना नाम बता रहा हूँ।
उसे सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से यात्रा कर रहा हूँ, मुसाफिर मेरा नाम है। कैसे पिला दूँ पानी जबकि तुमने अभी भी गलत नाम बताया है? तुम मुसाफिर नहीं हो सकते क्योंकि दुनिया में 2 ही मुसाफिर हैं, सूर्य और चंद्रमा। दोनों दिन रात चलते रहते हैं। तुम 2 दिनों से यात्रा कर रहे हो, वो शताब्दियों से यात्रा कर रहे हैं। बस करे माई, मैं हार गया। मैं जान गया कि मेरा ज्ञान, जिस पर मैं घमंड करता था, वो शून्य है। मैं विद्वानों से जीत गया पर तुमसे हार गया। सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर उन्हें देकर लाजवाब किया, पर तुम्हारे 5 प्रश्नों ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैं इस योग्य नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ने पाँव आगे बढ़ाए थे कि वृद्धा ने कोमल स्वर में कहा, अब ऐसा भी क्या? प्यासे कैसे जाओगे? आओ पानी पी लो। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर हाथों का प्याला बनाया। वृद्धा ने मटके से पानी डालना शुरू किया। पंडित जी पानी पी चुके तो उस वृद्धा के चरणों में गिर गए और बोले, मुझे क्षमा करे, मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। अपने ज्ञान का दूसरों पर रौब नहीं जमाऊंगा। अपने ज्ञान से दूसरों का भला करूँगा। भला घमंड करने से भी किसी का लाभ हुआ है? शिक्षा। अपने ज्ञान पर घमंड करने के बजाय दूसरों की भलाई के लिए उसका सदुपयोग करना चाहिए।